जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बारबनिक्स कैजुअल एक्सेल शीट फिट एंड द इंचेस में क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहले मैं मीटर एंड मिलीमीटर में बड़ी ही डिटेल में इस शीट को क्रिएट कर चुका हूँ और ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जब मैंने वो शीट क्रिएट की थी तो बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर हमें फिट एंड द इंचेस में भी बारबनिक्स कैजुअल शीट क्रिएट करना सिखाएं। सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस शीट। और मुझे आपसे क्या चाहिए, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं बारबनिक्स कैजुअल एक्सेल शीट फिट एंड द इंचेस मीन एफपीएस सिस्टम में क्रिएट करना। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ ये है बेसिकली शीट एफपीएस सिस्टम में बारबनिक्स कैजुअल एक्सेल शीट। और इससे पहले मीटर एंड मिलीमीटर में ये जो हेडर है इसको हम डिटेल से क्रिएट कर चुके हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू जस्ट क्रिएट दिस हेडर अगेन एंड अगेन। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और जो कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं या जो फार्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कि जो पिछली वीडियो हमने अपलोड की है। आप ये शीट फिर से क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ये हेडर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, नॉट एन इशू। लेकिन बीच में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले तो सीरियल नंबर आ जाता है, ठीक है। इसमें आपने नंबरिंग करनी होती है बेसिकली। फाउंडेशन 1 है, फाउंडेशन 2 है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम आना है वो मेंबर्स का आना है। मेंबर्स कोड भी स्लैब, मेंबर्स कोड भी बीम, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। जो भी आपका मेंबर जिसका आप बीबीएस फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे उसको आपने मेंशन करना है, ठीक है। फिर उस मेंबर का साइज आ जाना है, उसकी लेंथ आ जानी है, उसकी ब्रेड्थ आ जानी है और उसकी हाइट या डेप्थ और थिकनेस आ जानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बार डिटेल आनी है, यानी पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ बार, बार किस तरह से प्लेस की जा रही है। आया बार जो है वो मेन बार है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो भी प्लेसिंग होगी डबल बार है, रिंग्स हैं, आपने यहाँ पे मेंशन करना है उसको कि ये वाली बार है हमारे पास। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ द बार, दो जो बार्स होती हैं उनके दरमियान सेंटर डिस्टेंस को स्पेसिंग बोला जाता है। जिस तरह हम मेन बार से अगर प्लेस कर रहे हैं तो दो बार्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको स्पेसिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपने वो मेंशन करनी है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ बार, स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमने बार शेप को क्रिएट करना है। बार शेप किस तरह से क्रिएट की जाती है इस पे मैंने अलग से वीडियो क्रिएट की है और वो बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो क्रिएट की है। वो 2 सेक्शंस में हमने बार शेप क्रिएट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आई बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं कि बार शेप किस तरह से क्रिएट होती है डिटेल में। नाउ नेक्स्ट टू इट हमारे पास बेंड डिडक्शंस आ जाती हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। इवन इफ़ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ बेंड आप यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बेंड डिडक्शन कैसे करना है इसके लिए भी बीबीएस बेसिक जो एम के सिस्टम में हमने किया था उसमें डिटेल से मैंने सिखाया था कि बेंड डिडक्शंस हमने किस तरह से करना है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में मैं उस प्लेलिस्ट को भी ऐड करता हूँ, तमाम वीडियो से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टू इट बेंड ऑफ डेवलपमेंट लेंथ क्या चीज़ होती है वो भी बीबीएस बेसिक्स में मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे उसको ऐड करना है। फिर डाया हमने ऐड करना है, डाया बार। और याद रखिएगा कि अगर आप एफपीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो डाया शुड बी इन नंबर्स, ठीक है। नंबर्स मीन जिसको हम सूत्र बोलते हैं वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो डाया शुड बी इन नंबर्स। उसके बाद कंक्रीट कवर आ जाना है, ये इंचेस में आएगा। डाया नंबर्स में आपने यहाँ पे ऐड करना है। और ड्राइंग भी एफपीएस सिस्टम की जो होगी उस पर जो डाया ऑफ द बार होगा वो मेंशन नंबर्स में ही होगा। कंक्रीट कवर को ऐड करना है यहाँ पे आपने। उसके बाद नंबर ऑफ बार्स हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ बार्स किस तरह से फाइंड आउट होती हैं, स्पैन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1 विल गिव अस व्हाट, नंबर ऑफ बार्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज मेन बार हम प्लेस कर रहे हैं तो उसका जो स्पेन होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो स्पेन है वो 1000 mm में, सॉरी नॉट इन mm, इट इज़ 1000 इंचज़ लेट्स सपोज, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट टू इट हमने स्पेसिंग को ऐड करना है तो 9 हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और देखिए जो ही मैंने 9 को ऐड किया तो इसके साथ आप देख रहे होंगे इंच
खुद से आई, सेंटर खुद से आ गया। इसको बेसिकली बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ये किस तरह से की जाती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको सिखाऊंगा डाउट वाली। अब हमने नंबर ऑफ बार्स को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इक्वल टू स्पान डिवाइडेड बाई स्पेसिंग ये है हमारे पास, +1 विल गिव अस नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ बार्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे आप डेसिमल डिजिट्स भी देख सकते हैं। अगर आपने इनको रिमूव करना है तो हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, राउंड अप एंड राउंड डाउन का, उनका यूज़ करना भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट ट्राई करूँगा कि एफपीएस सिस्टम में भी कोई एक स्ट्रक्चर लेके मैं उसका बीबीएस क्रिएट करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीबीएस क्रिएट करूँ तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर बेस्ड ऑन दैट मैं वीडियोज़ क्रिएट करूँगा। एफपीएस सिस्टम में भी मैं स्ट्रक्चर को करने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है। फिर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ मेंबर्स आ जाना है। तो एक तरह की अगर 1 2 3 4 मेंबर्स हैं तो आपने उनको यहाँ पे ऐड अप करना है। अगर एक ही है तो 1 2 3 4 जो भी होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू इट हमें टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मेंबर्स विल गिव अस टोटल नंबर्स। और एट द एंड हमें टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें कट लेंथ का पता होना लाजमी है। कट लेंथ मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स और डिवाइडेड बाई, अगर आपके पास इंच में वैल्यू है तो उसको फीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 12। तो ये टोटल लेंथ यहाँ पे आ जानी है। और देखें कट लेंथ आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब आप बार शेप क्रिएट करेंगे, बार शेप एज आई सेड अर्लियर के मैंने डिटेल से समझाया है कि किस तरह से क्रिएट होगी। तो जो भी आप बार शेप यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे आपने मेंशन करना है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। तो वो बेसिकली जब आप ऐड करेंगे तो वो कट लेंथ बनेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर्स यहाँ पे आपने फाइंड आउट किए होंगे, विल गिव अस द टोटल लेंथ। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ इन द फीट और अंडर दिस डिफरेंट डायाज हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? देखिए जब भी आप यहाँ पे डाया को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला को इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखें यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं 3 नंबर डाया इंसर्ट करता हूँ और ये देख रहे होंगे कि 3 के साथ नंबर्स ऑटोमेटिक आ गया है, ये भी फॉर्मेटिंग है। और यहाँ पे मैं टोटल लेंथ यहाँ पे मैनुअली पुट कर रहा हूँ कि जिस तरह 1 2 3 टोटल लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो हिट एंटर किया तो ऑटोमेटिकली ये नंबर 3 वाला जो कॉलम है ना उसके अंडर ये लेंथ आ गई है। अब अगर मैं डाया ये जो सेल है इसको इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये जंप करेगी यहाँ से नंबर 4 वाले कॉलम में। तो जो भी डाया यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डाया ये वैल्यू यहाँ पे जंप करती जाएगी। ये बेसिकली बेनिफिट है इस फार्मूला का। नंबर 4 तो ये 4 में जंप कर गई, नंबर 5 तो ये 5 में जंप कर गई, नंबर 6 तो ये 6 में जंप कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि जो टोटल लेंथ जो भी हमने डाया की लेंथ हमने फाइंड आउट की होगी उसके अंडर यहाँ पे आ जाएगी और एट द एंड हम यहाँ पे टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे उस डाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आप देख सकते हैं कि फार्मूला क्या है। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जो कि नंबर 3 के अंडर है, इस सेल को या कोई भी सेल होगा, तो वहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हैं कि इफ़ का फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। इफ़ R4 बेसिकली ये है। ठीक है, ये देख सकते हैं R एंड देन 4 इज इक्वल टू 3। अगर ये जो सेल है ये 3 के इक्वल होगा, हम यहाँ पे फार्मूला को इंसर्ट करेंगे जो नंबर 3 के अंडर है, दैट्स वाई वी हैव पुट द वैल्यू एज 3। जब हम 4 में जाएंगे तो हम लिखेंगे इफ़ R4 इज इक्वल टू 4, 5 में जाएंगे तो इज इक्वल टू 5 6, ताकि उसी सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ R4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, अगर ये वाला सेल जो है वो 3 के इक्वल होगा, देन आपने क्या करना है, जो वैल्यू लेनी है वैल्यू आपने y4 की लेनी है, ये वैल्यू आपने लेनी है। लेकिन कंडीशन एक और हमने यहाँ पे दी है कि जो R4 है ना तो छोटा होना चाहिए, ना लेस देन नॉट ग्रेटर देन 3, तभी आपने ये वैल्यूज़ लेनी है। तो ये फार्मूला जो ही आप इंसर्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। फिर भी अगर आप इसके फार्मूला में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो MKS वाली जो प्ले लिस्ट है ना, उसको फिर से ऊपर में ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे जाएं। BBS शीट किस तरह से क्रिएट की जाती है पार्ट 1 या पार्ट 2 में इसको मैंने डिटेल से समझाया। चले मैं यहाँ पे फिर से ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज हमें वैल्यू नंबर 3 में चाहिए, तो मैं इक्वल टू करता हूँ, इफ़ मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया दिस सेल
इज़ इक्वल टू 3, मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर ये सेल इक्वल टू 3 है देन आपने क्या करना है, देन टेक द वैल्यू ऑफ व्हाट, ब्रैकेट को स्टार्ट करके आपने वैल्यू जो लेनी है वो इस सेल की लेनी है, टोटल लेंथ वाले सेल की, ठीक है, इस तरह से ऑफ दिस सेल। बट अगेन मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ स्टार्ट द ब्रैकेट दिस सेल इज़ नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन कहाँ पे, अगर आप शिफ्ट वाली की के नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट जो कीज़ पे जाएंगे तो ये लेस देन और ग्रेटर देन, वो शिफ्ट आप प्रेस करके रखेंगे तो फिर ये वाली सिंबल्स आएंगे। नॉट लेस देन नॉट ग्रेटर देन 3, देन आपने ये वैल्यू लेनी है, कामा किया, डबल कोट्स 2 दफ़ा और 2 दफ़ा हमने ब्रैकेट को बंद करके हिट एंटर कर दिया। तो अब देखेंगे आप कि जो ही मैं यहाँ पे 3 को प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू अंडर 3 आ गई है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये 3 के लिए होगा, आप इस तरह से 3 वाले कॉलम्स में इसको ऐड करेंगे, फिर 4 वाले में ऐड करेंगे तो जो ही आप इसको 4 करेंगे तो वो 4 में जंप करेगी, जो ही आप 5 ऐड करेंगे तो आपने वो 5 में जंप करेंगे। आप देखें इफ़ R इज़ इक्वल R4 इज़ इक्वल टू 5, ये अगर 5 के इक्वल होगा तो आपने ये तमाम वैल्यूज़ 5 के अंडर ही लानी है। तो होपफुली आपको फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट टू इट, एट द एंड आप देख सकते हैं कि हमने टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है, यूनिट वेट को फाइंड आउट करना है, टोटल वेट इन केजी एंड टोटल वेट इन टन जो कि हमारा मेन एम है उसको फाइंड आउट करना है। और कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फार्मूला बार में और यहाँ पे 9 इंच सेंटर है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो जो ट्यूटोरियल होगा पार्ट नंबर 2 इसका, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे यूनिट वेट फाइंड आउट करना है। डिफरेंट जो बार्स हैं FPS सिस्टम में 3 4 5 6 इट कुड बी एनी बार, उसका यूनिट वेट किस तरह से फाइंड आउट करना है और टोटल वेट हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, और फिर हमने ये फॉर्मेटिंग जो है ये किस तरह से करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेटिंग भी आप सीख जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।